वक्त का पहिया सफलता के बहुत निकट है। आज हम एक ऐसे रेलगाड़ी पर सवार होने जा रहे हैं जिसके माध्यम से हम शीघ्र अतिशीघ्र सफलता के द्वार तक पहुंच सकते हैं। आज बात हो रही है शनिदेव की। 15 नवंबर सन 2024 को शनिदेव मार्गी हो जाएंगे। इस दरमियान शनिदेव के पास अब एक कुछ ऐसा बल होगा जिसके प्रभाव से हम काफ़ी हद तक अपने रुकावटों और परेशानियों से मुक्त होते हुए अपने कैरियर, अपने पारिवारिक स्थिति को बेहतर बना सकते हैं। कैसे और क्या होगा इसका कारण, क्या है ये रेलगाड़ी का संबंध शनिदेव से, इसी बात को आज हम जानने और समझने जा रहे हैं। धैर्य का दूसरा नाम शनिदेव है और इसी कारण से शनिदेव जहाँ पर स्थित होते हैं वहाँ पर हमें धैर्य मांगते हैं। जिस व्यक्ति के पास धैर्य कायम हो गया, समझिए उसने शनि को जीत लिया, शनि के प्रभाव को जीत लिया। ये रेलगाड़ी से इनका संबंध कैसे बनता है, ध्यान दीजिएगा। रेलगाड़ी को हम शनि से जोड़ते हैं। जो लंबी दूरी की यात्राओं से जोड़ा जाता है वो भी शनिदेव हैं। और एक ऐसे रेलगाड़ी है शनिदेव जहां पर कोई सुपरफास्ट नहीं, कोई बुलेट ट्रेन नहीं, बल्कि इनके अंदर जो प्रभाव है वो एक पैसेंजर ट्रेन की भांति है। क्योंकि एक आम जनता का ये ट्रेन होता है, हर व्यक्ति इसमें सवार होकर के अपने बचत को बढ़ा सकता है। इसी प्रकार से ये शनिदेव, चूँकि इनका कार्यकाल 2.5 साल का होता है, बाकी सब ग्रह सुपरफास्ट हो सकते हैं, एक्सप्रेस हो सकते हैं, लेकिन शनिदेव 2.5 साल का अपना समय लेते हैं और इस कारण से हमें इस पर विलंब देखने को मिल सकता है। जैसे कि 17 जनवरी सन 2023 को शनिदेव का ये रेलगाड़ी प्रारंभ हुआ। ठीक आपके जीवन पर ये प्रवेश करते हैं अढ़ैया के रूप में, ठीक अष्टम भाव पर। अब अष्टम भाव पर आकर के ये अपना प्रभाव कहाँ तक देंगे, तो 29 मार्च 25 तक ये रेलगाड़ी चलने वाली है अष्टम भाव पर। बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनका मुकाम आ गया, जिनका सफ़र आ गया, सफ़र समाप्त हो गया, अर्थात वो बीच में ही कहीं पर उतर गए। लेकिन अभी तक यदि किसी कारण से, या फिर जन्म कुंडली के माध्यम से, या फिर कुछ अन्य कर्मों के माध्यम से, या फिर प्रारब्ध के माध्यम से ही समझिए, यदि रुकावट और परेशानियां बनी हुई हैं तो इसका एक कारण हो सकता है शनिदेव। ये हमने पहले कारण को जाना। अब क्यों वो परिणाम अच्छा देंगे, क्योंकि इनका गंतव्य अब दूर नहीं है, हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, अब बस कुछ ही समय बचे हुए हैं, अर्थात 5 महीने का समय शेष बचा हुआ है। दूसरा इसका कारण होगा कि शनिदेव आज 18 डिग्री को क्रॉस करके 19 डिग्री पर कायम हो चुके हैं। अर्थात कोई ग्रह जब 18 से 24 डिग्री के मध्य होता है तो उसे प्रौढ़ा अवस्था का ग्रह माना जाता है। इस हिसाब से देखा जाए तो शनि को भी हम प्रौढ़ अवस्था से वृद्धावस्था से जोड़ते हैं। 40 साल से लेकर के 60 साल तक की जो अवस्था होती है वो शनि के अंतर्गत आती है। और इसी समय पर आप देखेंगे अनेक प्रकार की जिम्मेदारियों का निर्वहन हमें करना पड़ता है, चाहे वो पारिवारिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे अपने करियर को ऊंचाई तक ले जाना हो। इन सब जिम्मेदारियों का दूसरा नाम ही शनिदेव है और यही शनिदेव अष्टम भाव पर बैठे हैं, जिसका दूसरा नाम परिवर्तन का होता है। ये दूसरा कारण। तीसरा कारण, अब ये अच्छा परिणाम क्यों देंगे। माना जाता है जाते हुए शनिदेव अच्छा शुभ परिणाम देते हैं, आते हुए शनिदेव को हम अच्छा नहीं मानते। इसलिए शनिदेव जाने वाले हैं, इनका कार्यकाल अब कुछ समय शेष बचा है, परिणाम भी हमको ज़्यादा मजबूती से मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे, क्या मिलेंगे, इस बात को समझिएगा। राहु एक ऐसे ग्रह हैं जिनके पास वो साम्राज्य है कि आपको रातों रात वो करोड़पति बना सकता है, परंतु भूलिएगा मत, रातों रात रोडपति बनाने का जो दायित्व है वो भी राहु के कंधे पर ही है। लेकिन शनिदेव ऐसे नहीं हैं। आपको विलंब होगा उस कार्य को प्राप्त करने के लिए, आपको तकलीफें आएंगी, आपको उस चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, आपको धैर्य रखना पड़ेगा, और तभी ये शनिदेव आपको सफलता के उस मुकाम तक पहुंचा जाते हैं। अर्थात 29 मार्च 25 का वो बाउंड्री लाइन, वो बॉर्डर आपके सामने प्रस्तुत है। अब परिणाम क्या मिलेंगे इसको समझिएगा। अष्टम भाव पर है, जितना रुकावट, परेशानियां, तनाव हमको देखने को मिला था हम देख चुके, लेकिन उसके बाद भी शनि के लिए कहा गया है स्थान वृद्धि करे शनि, अर्थात उस स्थान की वृद्धि करते हैं। अब चूंकि इनका कार्यकाल अंतिम समय पर है, शनिदेव अब देने के मूड पे हैं, इसका ये स्वभाव जानिएगा कि यही स्थान हमारे जीवन के रुकावटों का होता है और साथ ही साथ परिवर्तन का होता है। इस अगले 5 महीने को आप
ऐसा समझिए एक ऐसा परिवर्तनीय समय रहेगा जहां पर हम अपने आप को सिद्ध कर पाएंगे इस समाज में, इस संसार में। इसलिए उठिए, अपने कार्य पर लगिए, जहां जहां कुछ कमी है, जहां जहां मुझे और उस पर मेहनत करने की आवश्यकता है, वहां पर गुप्त रूप से कार्य कीजिए, क्योंकि अष्टम भाव जहां पर विद्यमान है शनिदेव है, वो गुप्त कार्यों का होता है। अपने प्लान को सीक्रेट रखिए और धैर्यता पूर्वक अब उस कार्य को आगे बढ़ाइए। निश्चय मानिए शनिदेव आपके अष्टम भाव पर है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको अढ़ैया का प्रभाव है, जितना दुख तकलीफ झेलना था हमने झेल लिया, अब समय है मेरे परिवर्तन का। शनि के पास जो इनकी दृष्टि होती है, दसम दृष्टि, कैरियर के स्थान पर, बहुतों ने अपने कैरियर को ऊंच नीच अवस्था पर देखा है। शनिदेव अब अच्छे पोजीशन पर है, इसलिए हमारे कैरियर में उन्नति का ये सोर्स, ये रेलगाड़ी अब हमारे कैरियर तक पहुंच गई है, अर्थात कैरियर तक पहुंचने वाली है। हमारे पास वो विकल्प है जहां पर हम अपने आप को प्रूफ कर सकते हैं कि हाँ, मैं इस लायक हूं और मुझे उस लायक के मुताबिक मुझे सैलरी मिलनी चाहिए, मेरा पद बढ़ना चाहिए, चाहे वो व्यापार हो या फिर आपका नौकरी हो। शनिदेव भले अष्टम भाव पर बैठे हैं, इनकी 7वीं दृष्टि पड़ रही है धन भाव पर। कितनी भी परेशानियां हैं उसके बाद जरा देखिए, क्या धन की व्यवस्था नहीं हुई? क्या हमारे खाने पीने रहने, हमारे तमाम कार्यों के लिए हमारे पास धन की व्यवस्था शनिदेव ला के नहीं दिए? यही शनिदेव की खूबसूरती है। द्वितीय भाव पर शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है, इसलिए आर्थिक दृष्टिकोण से भी कोई अच्छे धन का अवसर यहाँ निकल के आ सकता है सामने। कोई कौटुंबिक, कोई पारिवारिक उलझनें चल रही हैं, ये अगला 5 महीना उस तकलीफों से आपको मुक्ति दिलाने का महीना होगा, आप ऐसा जानिएगा। शनि के पास जो 10वीं दृष्टि है, इस 10वीं दृष्टि से वो पंचम भाव को देख रहे हैं। हो सकता है इस समय संतान को लेकर के कोई चिंता, हमने देखा पिछले 2 सालों से ये रेलगाड़ी चल रही है। चूंकि ये रेलगाड़ी अब मजबूती की ओर है, आगे बढ़ने की ओर है, हमारे मंजिल तक पहुंचने वाली है, इसलिए संतान से जुड़े हुए यदि कोई चिंता है, उन चिंताओं से हमें मुक्त करते हैं। पंचम भाव स्वयं जब जागृत होगा इस समय पर शनि के माध्यम से, अर्थात मेरे अंदर उस नॉलेज की प्राप्ति होगी जिससे मैं अपने जीवन को बेहतर बना सकता हूं, जिससे मैं अपने जीवन को अनुकूल बना सकता हूं। शनि का यही प्रभाव है सबसे महत्वपूर्ण। जितने लोग क्रिएटिविटी के क्षेत्र पर जुड़े हुए हैं, जो शेयर मार्केट में जुड़े हुए हैं, जो ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, उन सब के लिए शनि का यह प्रभाव काफी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। आप इस बात को समझिएगा। शनिदेव अपना समय लेते हैं, अपने इसी कार्यकाल में, इसी 2.5 साल में कैसे ये अच्छे परिणाम देते हैं, इसका सबसे बड़ा उदाहरण हम आपके सामने बैठे हैं। जनवरी सन 2023 को शनि का आगमन होता है कुंभ राशि पर, 11 नंबर की राशि पर इनका प्रवेश होता है। तब हमने देखा कि आज मेरे कैरियर को ऊंचाई तक ले जाने का एक अवसर मुझे प्राप्त है। मात्र 5000 की जनसंख्या में हम रहते हैं, हमारा जहां पर गांव है वो 5000 की जनसंख्या है। हमने भी सोचा था कि तमाम जीवन हमने यहीं तो गुजार लिया, हमारे सब अच्छा, हमारा काम चल रहा था, सब अच्छे हैं, लेकिन हमने सोचा कि दुनिया हमें जाने, कुछ हमारे जो हमारे कर्म है उसको दुनिया तक हम पहुंचा पाए। यूट्यूब का हमने सहारा लिया जनवरी 2023 में, और आज हम 2025 आगमन भी नहीं हुआ है और 1 मिलियन सब्सक्राइबर तक ये शनिदेव हमको पहुंचा गए। अर्थात ये शनिदेव आपको कर्म मांगते हैं, मेहनत मांगते हैं, और सबसे बड़ी बात हमने कहा धैर्य मांगते हैं। जो धैर्य रख करके अपने कार्य पर निरंतर चलता रहा, शनिदेव उसे ही एक दिन फर्श से अर्श तक पहुंचाने का अपना सफर को पूरा करते हैं। और इसी प्रकार से आपके जीवन में भी ये शनिदेव बहुत बेहतर परिणाम देने के लिए बाध्य हैं। अगले 5 महीना सबसे बड़े परिवर्तनकारी समय होने वाले हैं, इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार, अपना लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें कि हमने अच्छा कार्य किया है और आपने अर्थात कर्क राशि ने हमें प्रोत्साहित किया है। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।